बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा सताश बुखारी, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। तो जनाब, वेलकम टू द चैनल। हमारा सबसे ज़्यादा जो आजकल पेशेंट आ रहा है वो आ रहा है स्मोक के साथ और उसके इफ़ेक्ट्स के साथ। तो बहुत कॉमन था, मैंने कहा इसको आपके साथ भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो शेयर कर लें। तो जनाब, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो जनाब, स्मोक सबसे पहले होती क्या है? स्मोक और फॉग, इसका जो मिक्सचर होता है वो स्मोक कहलाता है। ठीक है, यानी कसाफत या डेंसिटी या पोल्यूशन एयर में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। अब इसके इफ़ेक्ट्स कॉमन कॉमन क्या हैं? आँखों में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, आँखें रेड हो सकती हैं, आँखों से पानी आ सकता है, आँखों में एक परमानेंट तरह की लाली जो है वो रहना शुरू हो सकती है, ग्रिटी सेंसेशन, जैसे आँखों में रेत पड़ गई हो, इस तरह की सेंसेशन आपको फील हो सकती है। नाक में इरिटेशन हो सकती है, छींकें आ सकती हैं, नाक से पानी आ सकता है, हलक गला जो है बिल्कुल दुख सकता है, गले में सिक्रीशंस बढ़ सकती हैं, गले में खराश रह सकती है, खांसी रह सकती है। जो लोग ऑलरेडी पहले से दमे के मरीज़ हैं, एस्मा जिसको हम कहते हैं, उनका एस्मा वर्स कर सकता है। इसी तरह जो सीओपीडी के मरीज़ हैं, यानी कि जो सिगरेट नोशी की वजह से जिनके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उन लोगों की तबीयतें ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं इस मौसम में। तो स्मोक से जो है ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। बाहर की सर्फेसेस जितनी भी हैं, यानी आपकी गाड़ी बाहर से आई है, आप कोई बहुत देर बाहर आके रहे हैं, वही हाथ लगा के अगर आप आंखों में लगाते हैं तो ये भी एक ट्रांसफ़र का जो है वो ज़रिया बन सकता है। अब हम आते हैं कि हमें इससे प्रिवेंशन या एहतियाती तदाबीर क्या करनी है स्मोक के लिए। पहली बात तो ये कि कुछ तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं जो उन्होंने दी हुई हैं, मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, कुछ शौकत खानम की हैं कि आपने किस तरह करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, स्पेशली इस मौसम में। अगर आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो N95 मास्क या फिर एक सादा मास्क, डबल मास्क ज़रूर लगा के बाहर निकलें। बगैर मास्क के, स्पेशली मेरे वो बहन भाई जो कि बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं, उनके लिए तो स्पेशल प्रिकॉशंस हैं कि आपने मास्क के बगैर बाहर नहीं निकलना। उसके साथ हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखें। बाहर से आते हुए जब भी घर में दाखिल हों, सबसे पहले अपना हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करें और उसके बाद जाके फौरी तौर पे अपने जो है वो हैंड वॉश करें। उसके बाद किसी चीज़ को जो है वो टच करें। ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आपकी नज़र माशाल्लाह वैसे भी ठीक है तो इस मौसम में आप सन ग्लासेस नहीं लगा सकते, तो ज़ीरो के ग्लासेस जो आपके आमतौर पे आते हैं, जो आई प्रोटेक्टर यूज़ होते हैं, वो इस्तेमाल कीजिए। जो मेरे बहन और भाई जो है वो लेंस यूज़ करते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इस मौसम में लेंसेज का इस्तेमाल ना कीजिए। स्पेशली जो लॉन्ग वेयरिंग लेंसेज हैं वो तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको बहुत मजबूरन किसी जगह पे थोड़ी देर के लिए लगाने पड़ गए हैं तो फौरी तौर पे आके उनको उतार दीजिए, उनको प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट कीजिए बिफोर नेक्स्ट यूज़। तो ये चंद छोटी सी तदाबीर हैं जिन पे अमल करके आप स्मोक से बच सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, गला ख़राब होगा, नज़ला ज़ुकाम खांसी इस तरह के एक रिपीटेडली बाउट्स आते रहेंगे और आपकी तबीयत एक मुतवातर ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो इन एहतियातों पे अमल करके आप ये वाला पीरियड जो है वो बहुत इजीली गुजार सकते हैं। जो हमारे माशरे में आमतौर पे ग्रॉस लेवल पे हैं, उनमें यही है कि किसी भी जगह पे आग ना लगाई जाए। अपनी गाड़ियों के सिलेंसर्स और मोटरसाइकिल के सिलेंसर्स चेक करवाएं और उनमें से बहुत ज़्यादा धुआं अगर कोई चीज़ खारिज करती है तो आप कम अज़ कम एड ऑन फैक्टर में ना हो कि आपने वहाँ के ऊपर अपने पोल्यूशन में इजाफा किया है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।